गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन। ओके, प्रोटीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटीन वर्ड एक्चुअली डिराइव कहाँ से हुआ है। तो प्रोटीन एक्चुअली प्रोटीयस से डिराइव हुआ है, लिख दे रही हूँ, प्रोटीयस से डिराइव हुआ है, जो एक ग्रीक लेटर का वर्ड है। कहाँ का है ये? एक ग्रीक लेटर का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्चुअली प्राइम इम्पॉर्टेंट, प्राइम इम्पॉर्टेंस। ओके, तो अगर हम देखें हमारी लाइफ के लिए, हमारी जो लिविंग सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? हाईली कॉम्प्लेक्स, लिख दे रही हूँ, हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, समझ ही गए होंगे, लिविंग सिस्टम में पाए जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो एक्चुअली ये होते क्या हैं? ये जितने भी प्रोटीन्स हैं ये सब क्या है? पॉलीमर हैं। जितने भी प्रोटीन हैं वो क्या है? पॉलीमर हैं। और पॉलीमर ये किसके हैं? अमीनो एसिड के हैं। ठीक है, किसके हैं? अमीनो एसिड के हैं। तो पॉलीमर किसके हैं? अमीनो एसिड के। तो यानी मोनोमर यूनिट यहाँ पर प्रोटीन की क्या होती है? अल्फा अमीनो एसिड होती है। ओके, तो ये पॉलीमर हैं किसके? अमीनो एसिड के। अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है, तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज प्रोटीन? तो दे आर पॉलीएमाइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड, या सिंपलेस्ट वे में बोल सकते हैं ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब हमने बात करी है अमीनो एसिड की। तो प्रोटीन को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ओके, अमीनो एसिड्स। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स आर, लिख दे रही हूँ, अमीनो एसिड्स आर द बेसिक, याद रखिएगा, द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ओके, ये क्या है? बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसकी? प्रोटीन की। और इसकी एक अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखोगे, मैं लिख दे रही हूँ, COOH, देन हाइड्रोजन R, एंड देन H2N। ठीक है, तो इसके ये एक किसकी यूनिट है? अमीनो एसिड की, एक अल्फा अमीनो एसिड की ये यूनिट है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें एक क्या प्रेजेंट है? ये कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्फा अमीनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अल्फा अमीनो ग्रुप है। ठीक है, इस कार्बन को आप देखोगे तो ये कार्बन कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। ठीक है, देन ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं किसकी? प्रोटीन की। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है अल्फा अमीनो एसिड का, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा साफ साफ कि ये क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, देन अल्फा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है और साइड चेन प्रेजेंट है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्रोटीन में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? तो प्रोटीन में अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब बिल्कुल साफ है कि सेम कार्बन पे आपके क्या प्रेजेंट है? COOH ग्रुप प्रेजेंट है और साथ में NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है। सेम ही कार्बन एटम पर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके, देन हम आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, तो स्ट्रक्चर आप जान ही गए हो, मैंने अभी बनाया था, COOH, देन NH2, H एंड R। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप। ये क्या है? हमारा कायरल कार्बन, जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। दिस वन इज साइड चेन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो हमारा अल्फा अमीनो एसिड है ये करता क्या है? जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी COOH ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस ग्रुप की खास बात ये होती है कि ये क्या करता है? प्रोटॉन को लूज करता है। किसको लूज करता है? प्रोटॉन
लूज करता है, ठीक है, और प्रोटॉन लूज करने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, COO नेगेटिव, किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। और जिसको जो प्रोटॉन ये लूज करता है उसको हमारा अमीनो ग्रुप क्या है, हमारा NH2 ग्रुप, ठीक है, उसको क्या करता है, गेन करता है, प्रोटॉन क्या करता है, गेन करता है, यानी कि और गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, N पॉजिटिव H3 में, ठीक है, N पॉजिटिव H3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, एक प्रोटॉन को लूज करता है कार्बोक्सिल ग्रुप और उसी प्रोटॉन को गेन करता है आपका अमीनो ग्रुप, ठीक है। इस तरह जो हमें यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग डाईपोलर आयन स्ट्रक्चर के नेम से जानते हैं, और हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं, इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसी को हम ज्वेटर आयन के नेम से भी जानते हैं, ठीक है, ज्वेटर आयन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, H2N है, देन C, देन COOH है, देन H, देन R, ओके। ये क्या है आपका अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। देन देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप जो हमारा आता है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, लूज करता है, और इसी हाइड्रोजन को गेन कौन करता है, अमीनो ग्रुप करता है, ठीक है। तो फाइनली हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, H3N पॉजिटिव, देन CH, देन COO नेगेटिव एंड R, ठीक है। तो ये जो हमें मिल गया है, ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिल आयन मिल गया है, देन NH3 पॉजिटिव आयन हमें मिल गया है। ये एक्चुअली क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्विटर आयन कहलाता है। तो अल्फा अमीनो एसिड के थ्रू फॉर्मेशन ज्विटर आयन का हम लोगों ने देख लिया है, और ज्विटर आयन में आपने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए हम इसको डाईपोलर आयनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज्विटर आयन के फॉर्मेशन की वजह से जो एक्वस सोल्यूशन होता है अमीनो एसिड का, वो एक्चुअली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड का न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड क्या बनाता है, ज्विटर आयन बनाता है, ठीक है। अब ज्विटर आयन के थोड़ा और हम इसे डीपली स्टडी करते हैं। ज्विटर आयन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं कि ज्विटर आयन एक्चुअली क्या होता है, तो कैसे नेचर का होता है, तो ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर आप समझ ही गए हो कि ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करने की वजह है क्योंकि इसके पास एसिडिक ग्रुप यानी COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, और इसके बाद बेसिक ग्रुप यानी NH2 भी प्रेजेंट है। आप जानते हो कार्बोक्सिलिक एक एसिडिक ग्रुप है और NH2 एक बेस है, तो एसिड बेस दोनों ही प्रेजेंट है इसके पास, इसीलिए ये कैसा शो करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन की, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बोक्सिलेट है या कार्बोक्सिलेट आयन है जो बना था आपका COO नेगेटिव ज्विटर आयन के केस में, ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, NH3, देन CH, देन C डबल बॉन्ड O, सॉरी, देन R, ओके, देन O नेगेटिव, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये मैंने ओपन करके लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने देखा था तो क्या था, NH3 था, C, देन H था, नीचे R था, देन यहाँ पे COO नेगेटिव था, तो इसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, COO नेगेटिव को ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। और मैंने क्या बोला है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इतना जो आपका पूरा ग्रुप है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H3N पॉजिटिव, देन CH, R, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये
कैसा आयन बना रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि अब देखिए नेगेटिव चार्ज हट चुका है, केवल एक ही चार्ज बचा है, वो कैसा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव आयन कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। अब यहाँ पे OH मिला है तो ये क्या कहलाएगा हमारा, बेसिक आयन कहलाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाता है, एक बेसिक आयन बनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं 10 एसिडिक सोल्यूशन अमीनो एसिड, अगर एसिडिक सोल्यूशन में बात करें तो जो हमारा अमीनो एसिड है वो क्या देगा, पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन ही हमारा कैसा आयन है, यहाँ पे बेसिक आयन है, और क्या बनाएगा, फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। तो बेसिक सोल्यूशन में हमें क्या देखने को मिला कि जब हमने अमीनो एसिड बेसिक सोल्यूशन में डाला, यानी ज्यूटर आयन को बेसिक सोल्यूशन में ऐड किया, तो पॉजिटिव आयन बना, यानी क्या बना, बेसिक आयन बना, और वहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, सॉल्ट का, किसके साथ हुआ, एसिड के साथ हुआ। ठीक है, देन हम फॉर्म करते हैं, अगर बेसिक सोल्यूशन की बात करें, बेसिक सोल्यूशन में कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो बेसिक सोल्यूशन में देखो बच्चों होता क्या है, बेसिक सोल्यूशन में इसने क्या किया था, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था। बेसिक सोल्यूशन में यहां से ये प्रोटॉन को लूज कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये क्या है, H3N पॉजिटिव है, देन CHRC डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, प्लस OH नेगेटिव। भाई बेसिक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें OH नेगेटिव लगाना होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और OH के साथ क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो बचा कि आपके पास H2NCHR, देन देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका है, हट चुका है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हट गया है, तो आपके पास अभी जो आयन बचा है उस पर केवल नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि ये कैसा आयन है, नेगेटिव आयन है। ठीक है, नेगेटिव आयन है, और ये कैसा आयन है, एसिडिक आयन है। ठीक है, पॉजिटिव आयन कैसा है, बेसिक आयन है, नेगेटिव आयन कैसा है हमारा, एसिडिक आयन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दस इन बेसिक सोल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज नेगेटिव आयन, इट मीन्स एसिडिक आयन, एंड फॉर्म सॉल्ट विद एल्कलीज। किसके साथ बनाता है, एल्कली के साथ क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि जो ज्यूटर आयन होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी है और अमीनो ग्रुप भी है। इलेक्ट्रॉन इसमें लूज भी होता है और गेन भी होता है। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन में बात करें तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है, तो बनता है एक्चुअली ओवरऑल क्या हमारा, बेसिक आयन, यानी पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है, देन अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में ना रख करके बेसिक सोल्यूशन में रख दें, देखिए यहाँ तो हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिक सोल्यूशन में रख रहे हैं। तो बेसिक सोल्यूशन में देखिए क्या होता है कि ये क्या करता है, प्रोटॉन को लूज करता है, लूज करने के बाद ये एसिडिक आयन बनाता है, यानी नेगेटिव आयन बनाता है। तो नेगेटिव आयन यानी कि अगर बेसिक सोल्यूशन में बात करें तो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव आयन के फॉर्म में, यानी एसिडिक आयन के फॉर्म में, एंड क्या बनाएगा, सॉल्ट किसके साथ बनाएगा, एल्कली के साथ बनाएगा। ओके, तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ज्यूटर आयन एक्चुअली हमारा होता है वो किस नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका बिहेवियर एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में दोनों में बिल्कुल अपोजिट होता है। एसिडिक सोल्यूशन में ये प्रोटॉन को गेन करता है, बेसिक सोल्यूशन में प्रोटॉन को लूज करता है। ठीक है, देन हम मूव करते हैं D&L कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ठीक है, ये अभी हम सारी चीज़ें अमीनो एसिड में ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो DLN कॉन्फ़िगरेशन को हमें स्टडी करना है। तो आपको पता ही है कि अभी हमने अल्फ़ा अमीनो एसिड पढ़ा है, और उसी में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अल्फ़ा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, या एसिमेट्रिक कार्बन आप बोल सकते हो, एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, जिसको हम कायरल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करी थी तभी आपको कायरलिटी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं एलेनिन का। ठीक है, किसका, एलेनिन का स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ, COOH NH2। ठीक है, देन ये क्या है, H, और नीचे क्या है, CH3। ये किसका स्ट्रक्चर है, एलेनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे आप देख ही रहे हो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट है
तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी एलेनिन होगा, ठीक है। अगर NH2 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, एल एलेनिन यानी एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं कायरल कार्बन पे। एमीन ग्रुप को देखते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड तो डी, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल एलेनिन बोलते हैं, ओके। देन हम मूव करते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नॉमेनक्लेचर किसका, अमीनो एसिड का, ठीक है, किसका देखेंगे, अमीनो एसिड का देखेंगे। और सबसे कॉमन चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो अमीनो एसिड का हम नेमिंग करते हैं वो मेनली कॉमन नेम के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। हम इसकी IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। IUPAC नेमिंग के केस में आप देख लीजिए, जैसे आपके पास ग्लाइसिन है, ठीक है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2COOH होता है, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर इसके बेसिस पे हम चाहें तो ग्लाइसिन का IUPAC नेम हम लिख सकते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 अमीनो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड पे क्या है हमारा, अमीनो लगा है, तो 2 अमीनो, देन फर्स्ट 2 कार्बन के लिए एथ है और COOH यानी एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया है। पर लेकिन आप याद रखिएगा कि अमीनो एसिड का जो हम जनरली नेम लिखते हैं, जो नेम हम जानते हैं, जैसे ये ग्लाइसिन ही है, तो ये सब क्या होता है, इसका कॉमन नेम से डिराइव होता है। जैसे ग्लाइसिन ही है तो ग्लाइसिन एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस से आया है, ठीक है, ग्लाइकोस, ठीक है, ग्लाइसिन ग्रीक लेटर ग्लाइकोस से आया है, जिसकी मीनिंग एक्चुअली होती है स्वीट, ओके। तो मेनली अगर हम देखा जाए तो अमीनो एसिड को हम उनके कॉमन नेम के नेम से ही जानते हैं। जैसे अगर आप वो बात करोगे टायरोसिन की, ठीक है, टायरोसिन की आप बात कर लो, टायरोसिन जो है ऑब्टेन हुआ है कहाँ से, ग्रीक वर्ड टायरोस से, ठीक है। टायरोस का मीनिंग एक्चुअली होता है चीज़, ठीक है, तो ये वहाँ से आया है निकल करके, इसका नेम एक्चुअली हमने क्या रख दिया है, टायरोस रख दिया है, ठीक है। तो अगर हम इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्टार्टिंग के 3 वर्ड, ठीक है, स्टार्टिंग के देखिए 3 लेटर GLY से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल GLY। जैसे आपका टायरोसिन है तो टायरोसिन के केस में हम क्या ले लेंगे, TYR, ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और हम इसका फर्स्ट लेटर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ग्लाइसिन के लिए कैपिटल G भी लेते हैं, एंड जैसे टायरोसिन यहाँ पे लिखा है तो टायरोसिन के लिए हम लोग कैपिटल Y लेते हैं, ठीक है, कैपिटल T हम टायरोसिन के लिए नहीं लेते, ठीक। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। तो मेनली जो इसका नेम निकल कर आता है वो कहाँ से आता है, कॉमन नेम से आता है, ओके। बल्कि हम इसकी IUPAC नेमिंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम किसका करने जा रहे हैं, अमीनो एसिड का, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ओके। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक है। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन है न्यूट्रल अमीनो एसिड, ओके। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड हम उस अमीनो एसिड को बोलते हैं जिसमें 1 NH2 ग्रुप हो, देन 1 उसमें क्या हो, COOH यानी अमीन ग्रुप एक हो, और हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो भी एक हो, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड का नाम देते हैं। जिसमें एग्जाम्पल आपका मेनली आता है क्या, ग्लाइसिन। अभी आपने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा, विलाइन, इसमें एग्जाम्पल में आएगा एलानिन, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड के। देन सेकेंड हम मूव करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक। तो एसिडिक अमीनो एसिड के केस में जो हमारा अमीन ग्रुप होता है वो केवल कितना होता है, एक होता है, और 2 हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो अमीन ग्रुप एक हो जाए, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो इस टाइप का जो हमारा अमीनो एसिड होता है वो क्या कहलाता है, एसिडिक अमीनो एसिड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा मेनली क्या है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, या ग्लूटामिक एसिड। देखिए एसिड लगा हुआ है सब में, ग्लूटामिक एसिड, इनके नेम में ही एसिड लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड का, बेसिक अमीनो एसिड,
ठीक है। बेसिक अमीनो एसिड में जो हमारा एमीन ग्रुप होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो केवल कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारा बेसिक अमीनो एसिड, और इसका मेन एग्जाम्पल होता है हमारा लाइसिन, ठीक है, और आर्जिनिन लिख दे रही हूँ, लाइसिन है बेसिक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन है, ठीक है, ये भी हमारा बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो किसके बेस पे होता है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बेसिस पे, ठीक है। तो इसेंशियल क्या होता है, नॉन इसेंशियल क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आ गया है, इसेंशियल। तो इसेंशियल कौन से अमीनो एसिड होते हैं, देखिए, द अमीनो एसिड विच ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिसको ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन मस्ट बी सप्लाइड, इसका सप्लाई होना बहुत ज़्यादा, मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट, कंपलसरी है कि आपको इसको अपनी डाइट में लेना ही लेना है, लेकिन आपकी जो बॉडी है इसको बना नहीं पाती है बॉडी में खुद से, इसको आपको एक्सटर्नली अपनी डाइट के थ्रू क्या करना होता है, लेना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसके एग्जाम्पल्स मेनली क्या हैं, आप देख लीजिए, वेलाइन है, ठीक है, आप देख सकते हो ल्यूसिन है, ल्यूसिन भी एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। देन आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ट्रिप्टोफैन है, देन फेनिलएलानिन है, मेथियोनाइन है, ये सभी क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। देन हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन इसेंशियल, ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ओके। तो नॉन इसेंशियल के केस में इसेंशियल का आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे हम उस अमीनो एसिड को रखते हैं, लिख दे रही हूँ, विच अमीनो एसिड्स, ठीक है, दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी, ओके। तो ऐसे अमीनो एसिड आते हैं नॉन इसेंशियल के केस में जिसमें ह्यूमन बॉडी इसको खुद से ही बना सकती है, आपको इसको एक्सटर्नल सप्लीमेंट या एक्सटर्नल डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मेन आप देखोगे 20 अमीनो एसिड हैं, 20 में से जो 6 हैं वो स्पेशली हमारे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें जो केवल जो 10 हैं, 10 ही जो आपके अमीनो एसिड होते हैं जिनको बॉडी क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, ओके। देखिए यहाँ पर जो हमें मेन स्टडी करना है वो होगा हमारा पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, 2 चीज़ें हमें मेनली इसमें स्टडी करनी होती है। तो क्या होते हैं पेप्टाइड्स, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो लिख दे रही हूँ, द कंपाउंड, काफ़ी इजी है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 or more same or different alpha amino acid are called peptides, ठीक है। तो क्या होते हैं पेप्टाइड्स, ये कंपाउंड होते हैं जो हमें कब मिलते हैं, कंडेंसेशन के बाद मिलते हैं। किसके कंडेंसेशन के बाद मिलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद मिलते हैं। मे बी ये अल्फा अमीनो एसिड दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जिस लिंक के थ्रू ये क्या होते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मे बी आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर अब कुछ केस बनने वाला है। केस ये है कि अगर केवल 2 ही अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड बोलेंगे, है ना।
और अगर 3 हुए हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन हुए हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा हुए हैं तो केस कहाँ तक पहुँच जाता है, पॉलीपेप्टाइड तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम स्टडी करते हैं पेप्टाइड्स क्या होते हैं। पेप्टाइड्स का एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें मेनली जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो किसका होगा, डाईपेप्टाइड का होगा, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। तो डाईपेप्टाइड क्या है, द न्यू बॉन्ड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम रिफर करेंगे एज अ डाईपेप्टाइड, ओके। तो लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये क्या है हमारा H2N देन CH R देन C डबल बॉन्ड O OH, ये आपका एक अल्फा अमीनो एसिड है। ओपन करके लिख रही हूँ दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, जहाँ पे देखिए 2 H को मैंने ऐसे लिखा है, अब मैं कैसे कर रही हूँ, एक H लिख रही हूँ देन N लिख रही हूँ फिर एक H लिख रही हूँ। देखिए फिर क्या बना, CH देन R देन COOH। तो यहाँ पे मैंने COOH को ओपन करके लिखा है और यहाँ पर मैंने NH2 को ओपन करके लिखा है। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आएगा। ये भी हमारा क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है। दोनों हमारे अल्फा अमीनो एसिड हैं और दोनों ही लिंक करेंगे और यहाँ से देखिए क्या रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाती हूँ H2N देन CH R C डबल बॉन्ड O देन देखिए डायरेक्ट यहाँ पे कौन आया, NH देन CH RCOOH, ठीक है। तो ये एक अल्फा अमीनो एसिड, ये दूसरा, दोनों ही लिंक हुए हैं, तो यानी हमें क्या मिल गया है, ये जो प्रोडक्ट मिला है ये है क्या, डाईपेप्टाइड है। कैसा प्रोडक्ट है, डाईपेप्टाइड है। और जिस बॉन्ड को इन्होंने बनाया है देखिए, ये देखिए ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड ही हमारा क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब 2 अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो डाईपेप्टाइड, अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड। और किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ते हैं। क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होता है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, ट्राईपेप्टाइड को भी देख लेते हैं, ठीक है। ट्राईपेप्टाइड के केस में देखिए क्या देखने को मिलता है कि अभी हमने क्या बनाया है, डाईपेप्टाइड बना लिया है, उसी का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। H2N देन CHR देन C डबल बॉन्ड O देन क्या था, NH था, देन CHR COOH था, ठीक है। प्लस ये क्या है, डाईपेप्टाइड, जो भी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था डाईपेप्टाइड। और हम इसको किससे कनेक्ट कराने जा रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड से। एक ले रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड, तो डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन किससे हुआ है, 2 अल्फा अमीनो एसिड से हुआ है, ठीक है। तो एक और हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं, देखिए HNHCHR, ठीक है, COOH। देखिए यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O रिलीज हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, ट्राईपेप्टाइड, H2N CH R C डबल बॉन्ड O NH CHR C डबल बॉन्ड O देन NH CHR COOH, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक ये देखिए, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने, पेप्टाइड बॉन्ड बने, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने, ठीक है। कितने बने हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं। और ये जो हमें पूरा कंपाउंड मिला है ये क्या कहलाएगा, ट्राईपेप्टाइड कहलाएगा, ठीक है। लिख दे रही हूँ ट्राईपेप्टाइड, ओके। इतना क्लियर हो गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, CONH, ये क्या है, CONH। CONH को एज अ एमाइड भी हम कंसीडर करते हैं। एमाइड ग्रुप हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH, ये हमारा क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो देखा जाए तो ये कौन सी लिंकेज चल रही है, यहाँ पे एमाइड लिंकेज चल रही है, ठीक है। तो ट्राईपेप्टाइड का केस भी हमने क्या किया है, समझ लिया है। अब हम मूव करते हैं पॉलीपेप्टाइड की तरफ, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड आपको समझ में आ गया, मोर देन 3 या मोर देन 4 या मोर देन 5, ओके।
तो व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड्स क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्चुअली द पॉलीएमाइड्स. व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड्स? पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्चुअली अ पॉलीएमाइड. ओके, समझ गए ना आप? एमाइड ग्रुप CONH चल रहा है तो पॉलीएमाइड होता है. ठीक है, जिसमें एक एंड पे आपको फ्री NH2 ग्रुप मिलता है. देखिए फ्री NH2 ग्रुप है यहाँ पे, और जो दूसरा एंड होता है, जो सेकेंड एंड होता है, वहां पर आपको फ्री COOH ग्रुप मिलता है. ठीक है, मैं ट्राईपेप्टाइड में आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पॉलीपेप्टाइड की चेन बहुत लंबी हो जाएगी तो वो यहाँ पर आपको दिख नहीं पाएगी. तो ट्राईपेप्टाइड में इसको मैं समझा दे रही हूँ. तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली क्या होते हैं? पॉलीएमाइड होते हैं. एमाइड ग्रुप लगा हुआ है, समझ में आ गया आपको, जिसकी एक एंड पे NH2 होता है, फ्री NH2 ग्रुप होता है, सेकेंड एंड पे फ्री COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है. और खास बात यह है कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड फ्री COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है. लेफ्ट हैंड साइड मेनली आपको NH2 ग्रुप देखने को मिलता है, वो भी फ्री फॉर्म में. ओके, तो जो हमारा राइट हैंड साइड है, जिस कार्बन पे, देखिए ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है. तो जो आपका राइट हैंड साइड वाला ग्रुप होता है वो C टर्मिनल कार्बन एटम कहलाता है. क्या कहलाता है? C टर्मिनल कार्बन एटम कहलाता है. ठीक है, और जहां पर NH2 प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? N टर्मिनल कार्बन एटम कहलाता है. तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो कार्बन है ये क्या कहलाता है? N टर्मिनल कार्बन एटम, और ये वाला जो कार्बन है ये क्या कहलाता है? C टर्मिनल कार्बन एटम. ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज कर रही हूं मैं, व्हाट इज प्रोटीन? ठीक है, व्हाट इज प्रोटीन क्वेश्चन है ये मेरा. ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में बी कंसीडर एज द, लिख दे रही हूँ डेफिनेशन, प्रोटीन में बी कंसीडर एज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. ओके, लिंक टूगेदर by peptide bond. Okay, so what is protein? Protein may be considered as the long polymer of alpha amino acid linked together by peptide bond. Okay, एक तो ये बात हो गई. और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, ऐसे पेप्टाइड्स, कैसे? पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग molecular masses greater than 10,000 U are referred to as protein. ठीक है, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स जिनका जो, अगर आप मॉलिकुलर मास देखो किससे ज़्यादा हो, 10,000 यूनिफाइड मास से ज़्यादा हो, तो आप इसको कैसे रिफर करते हो? एज अ प्रोटीन. तो अब क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है कि प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है. प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, और ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जिसमें एट लीस्ट, कम से कम, लिख दे, एट लीस्ट 100 या मोर क्या प्रेजेंट हो? अमीनो एसिड यूनिट प्रेजेंट हो. अमीनो एसिड यूनिट प्रेजेंट हो, यानी 100 या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड यूनिट लिंक हो जाती है किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू. तो हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोटीन को डिटेल से स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.